दोस्तों ज़रा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, एक शहर जो कभी रोशनी से जगमगाता था अब सिर्फ धुएं और मलबे से घिरा हुआ है। बच्चों की हंसी की जगह अब सिर्फ बच्चों की चीखें हैं। माँओं की दुआओं की जगह अब आंसू हैं। ये है गाज़ा की आज की ताज़ा तस्वीर और इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जंग का सबसे बड़ा मैदान। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हाजिर हूँ फिर से एक बार मिडिल ईस्ट की ताज़ा बड़ी खबरें लेकर। आप देख रहे हैं GDN की ख़ास रिपोर्ट। दोस्तों, इजराइल ने गाज़ा पर हमलों, बमबारी और अपने टैंकों का खेल पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ कर दिया है। मंगलवार को ही यानी कि कल सिर्फ एक दिन में 36 लोगों की जान चली जाती है। वो भी कौन? ये 36 लोग गाज़ा के आम मासूम लोग थे, वो लोग जो जीना चाहते थे लेकिन बम का शिकार हो गए। किसी का बेटा पानी लेने निकला था, किसी की बेटी दवा लेने गई थी और किसी माँ ने अपने बच्चे को सिर्फ दूध दिलाने भेजा था। सोचिए, लेकिन वापस घर नहीं पहुँचा, सिर्फ उनकी लाशें पहुँची। दोस्तों, गाज़ा सिटी पर टैंकों ने चारों तरफ से शिकंजा टाइट कर लिया है। सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रही हैं कि इजरायली फ़ौज अब हर गली में, हर नुक्कड़ पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। टैंक अब अल नस्र मोहल्ले तक पहुंच चुके हैं और वहां से अल शिफा हॉस्पिटल बस 1 किलोमीटर की दूरी पर है। सोचिए, जिस जगह को इंसानियत का आखिरी सहारा होना चाहिए, उस पर भी मौत का साया मंडराने लगा है। यानी अल शिफा अस्पताल को, हॉस्पिटल को भी इजरायली फ़ौज ने चारों तरफ से घेर रखा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट साफ कहती है, ये सिर्फ एक जंग नहीं है, ये एक पैटर्न है, ये नरसंहार है। उधर UN के ह्यूमन राइट्स कमिश्नर बोल उठते हैं कि इजराइल अब गाज़ा के लोगों पर खौफ थोप रहा है। लोगों को जबरन बेघर किया जा रहा है। लाखों लोग भाग चुके हैं, लेकिन भाग कर भी कहाँ जाएं? कहीं भी कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं है। और ये सोचिए, ये सब हो रहा है जब दुनिया के बड़े बड़े नेता न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भाषण दे रहे थे। जी हाँ, वहाँ भी गाज़ा का दर्द गूंजा, लेकिन दोस्तों वहाँ तालियां बज रही थीं और इधर गाज़ा में लोगों की चीखें दब रही थीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने UNGA में कहा कि ये जंग अब फ़ौरन रुकनी चाहिए, थमनी चाहिए। लेकिन उसी सांस में उन्होंने ये भी कह दिया कि फ़िलिस्तीनी राज्य की मान्यता देना, यानी कुछ देशों का उन्हें देश मान लेना, असल में हमास को इनाम देने के बराबर जितना है। यानी जंग रुकनी चाहिए लेकिन इंसाफ नहीं देना है। ट्रंप ने सऊदी अरब, कतर, UAE, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के लीडरों से भी मीटिंग की। उन्होंने कहा कि अरब देशों को आगे आना चाहिए और मदद करनी चाहिए, लेकिन लानत है, कोई मुस्लिम देश गाज़ा की चीखें सुनने को तैयार नहीं है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि मीटिंग फलदायक रही, लेकिन दुनिया जानती है असलियत में ये मीटिंगें बस एक बयानबाजी होती हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, हल कुछ नहीं निकलता। क्योंकि गाज़ा के लोगों की सांसें तब तक नहीं रुकती जब तक कोई डील साइन ना हो जाए। उधर ज़मीनी हकीकत ये है कि गाज़ा के मोहल्ले राख में बदल चुके हैं। ताल अल हवा में एक शख्स मारा जाता है। दारज में पानी लेने कतार में खड़े लोग मारे गए। सोचिए, आप पानी भरने गए हैं, पानी भरने खड़े हों और उसी लाइन पर आकर बम गिर जाए। ये है गाज़ा की असली हकीकत, असली तस्वीर। लेकिन मेरे दोस्तों, उससे भी डरावना हाल तो अस्पतालों का है, जहां गाज़ा सिटी का सबसे बड़ा मेडिकल सेंटर तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। 2 हेल्थ वर्कर घायल हुए, लेकिन असली चोट तो उन हज़ारों मरीज़ों को लगी जिनका इलाज अब नामुमकिन हो गया है। सोचिए, कैंसर के मरीज़, ब्लड डोनर ज़ख्मी हैं, सब बेसहारा छोड़ दिए गए हैं। फ़ौज ने यहाँ तक किया कि डॉक्टरों को अपने मेडिकल इक्विपमेंट को और दवाइयों तक को ले जाने से मना कर दिया। सोचिए, दवा भी हथियार बन चुकी है, इलाज पर भी पाबंदियां लगा दी गई हैं। रिपोर्ट हिंद खोदरी ने ज़मीनी हाल बताते हुए बताया, हालात हर घंटे बिगड़ रहे हैं। इजरायली फ़ौज ड्रोन और शेलिंग से लोगों को और दूर धकेल रही है ताकि गाज़ा सिटी पूरी तरीके से खाली हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि लोग कहाँ जाएं, क्योंकि सेफ जोन कहे जाने वाले अल मवासी इलाके पर भी बमबारी हो रही है। उधर UN कहता है ये मजबूरन पलायन भी नरसंहार का हिस्सा है। लोगों को खाने, पानी, छत से वंचित कराना और उनकी रूह तक तोड़ देना। कानून कहता है भूख से मरना भी जंग का हथियार है और यही हो रहा है। खान यूनिस के नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर्स रिपोर्ट कर रहे थे कि सेफ जोन के पास ही 3 लोगों को गोली मार दी जाती है। दक्षिण गाज़ा में 3 बच्चे भूख से मारे जाते हैं।
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कह रही है कि गाज़ा के उत्तरी हिस्से में पहले से ही अकाल शुरू हो चुका है और अब धीरे धीरे हालत ये है कि पूरे गाज़ा में फैल चुका है। हॉस्पिटल के पास अब फ्यूल नहीं बचा है, उपकरण नहीं हैं, इंसानियत की नसों में दौड़ती मशीनें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। डॉक्टर कहते हैं हम बेहद ख़तरनाक मोड़ पर हैं, लेकिन किसी को नज़र नहीं आता इंसानियत मर चुकी है या गड्ढे में जैसे दफन हो गई है। अब ज़रा नज़र डालते हैं वेस्ट बैंक पर, क्योंकि वहाँ भी हालात ख़तरनाक मोड़ ले चुके हैं। वहाँ इजराइल ना सिर्फ छापेमारी कर रहा है बल्कि अपने बस्तियों को तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। अल मुदैयर गांव में एक फ़िलिस्तीनी शख्स जिसका नाम सईद मुराद है, अल नसर को इजरायली सेटल्स ने गोली मार दी। नबलुस के इर्द गिर्द कई कस्बों में छापेमारी हुई और जॉर्डन जाने वाला इकलौता बॉर्डर LNG ब्रिज बंद कर दिया गया, यानी कि ना बाहर जा सकते हैं ना अंदर आ सकते हैं। UN की रिपोर्ट कहती है कि ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये एक बड़ा प्लान है, बड़ा गेम है। एक ऐसा प्लान जिससे गाज़ा और वेस्ट बैंक पर इजराइल का हमेशा के लिए कब्ज़ा हो सके। एक ऐसा प्लान जिससे वहाँ यहूदी बहुसंख्यक बने और फ़िलिस्तीनी अल्पसंख्यक रह जाएं। इसी को कहते हैं सिस्टमैटिक कंट्रोल, और कानून की किताब कहती है यही है जेनोसाइड। तो दोस्तों, आपने देखा गाज़ा और वेस्ट बैंक की ज़मीनी हकीकत क्या है, लेकिन अब बात करते हैं उस जगह की जहां AC चल रहा है, लाल कारपेट बिछा है और नेताओं के हाथों में कॉफ़ी के ग्लास हैं, कप हैं। जी हां, न्यूयॉर्क का यूनाइटेड नेशन यही वो जगह है जहां दुनिया के बड़े बड़े नेता बमबारी की आवाज़ों से दूर बैठकर शांति की बातें कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। गाज़ा जल रहा है, लेकिन UNG के हॉल में ट्रंप का बयान आपने सुना, जंग रुकनी चाहिए लेकिन फ़िलिस्तीनी राज्य की मान्यता देना यानी कि हमास को इनाम देने के बराबर है। यानी इंसानियत का खून बह भी जाए लेकिन राजनीति का खेल तो खेला ही जाएगा। ट्रंप ने सऊदी अरब, कतर, UAE, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के नेताओं से मुलाकात की। तस्वीरें आई हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन गाज़ा के बच्चों के पास मुस्कुराने की वजह कहाँ है। एर्दोगन ने कहा मीटिंग फलदायक रही, लेकिन दोस्तों सवाल उठता है फल किसके लिए, क्योंकि गाज़ा के लोगों को तो अब तक सिर्फ धुआं मिला है, मौत मिली है, दर्द नसीब हुआ है। दोस्तों इधर इसी बीच ईरान का मुद्दा भी गर्म हो गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनाई ने साफ कह दिया है कि अमेरिका से न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं होगी। खामेनाई की आवाज़ गूंजती है कि अमेरिका से कोई बातचीत ही नहीं करनी है। सोचिए, एक तरफ गाज़ा में बम गिर रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान पर न्यूक्लियर हथियार बनाने का इल्ज़ाम थोपा जा रहा है। UN में ट्रंप ने मुंह खोला और ईरान को दुनिया का सबसे बड़ा आतंक का स्पॉन्सर कहा, लेकिन वहीं खामेनाई कह रहे हैं हम परमाणु हथियार नहीं चाहते, लेकिन अपनी शांति की ऊर्जा से पीछे भी नहीं हटेंगे। ईरान और यूरोप की मीटिंग भी चली। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन ये सब चाहते हैं कि ईरान अमेरिका से सीधी बातचीत करे ताकि सेक्शन टल जाएं, लेकिन ईरान का कहना है कि बातचीत होगी भी तो बराबरी पर होगी, सर झुकाकर नहीं होगी, वरना होगी ही नहीं। बातचीत करना हम नहीं चाहते। दोस्तों ये वही ईरान है जिस पर इजराइल ने कुछ महीने पहले सीधा हमला किया था। 12 दिन तक बमबारी चली थी, न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया गया था, ईरान में काफ़ी मौतें भी हुई थीं, लेकिन बदले में ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए थे और इजराइल बुरी तरीके से बौखला गया था। दोस्तों और अब फिर वही तनाव दोबारा से दोहराया जा रहा है, यानी एक तरफ गाज़ा में मासूम बच्चे भूख से मारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ बड़ी बड़ी ताकतें न्यूक्लियर सौदे रोकने और सेक्शन पर अपनी अपनी बाजी खेल रही हैं। किसी को भूख से तड़पते बच्चे नहीं दिख रहे, सबको बस अपना अपना पावर गेम दिखाई देता है। अब सोचिए, UN की रिपोर्ट कहती है कि गाज़ा और वेस्ट बैंक में जो हो रहा है वो जनसंहार है, लेकिन दोस्तों ये रिपोर्ट किस काम की? जब बम गिर रहा हो तो रिपोर्ट पढ़ने का वक्त किसके पास है? UNG में बैठे नेता बस बयान देते हैं और ज़मीनी हकीकत बस वही रहती है, हमले होना, खून बहाना, भूख और तबाही। गाज़ा के हालात अब इस मुकाम पर हैं कि वहाँ ना खाना है, ना पानी है, ना दवा है। लोगों ने एक एक बूंद पानी के लिए कतारें लगा रखी हैं और उस कतार पर भी मिसाइलें बरस रही हैं, बम गिर रहे हैं। ये कैसी जंग है जिसमें पानी तक पर पाबंदी लगा दी गई है और अब सेफ जोन का झुंड भी खुल चुका है। अलमवासी को इजराइल ने सुरक्षित इलाका बताया था, लेकिन वहीं पर बमबारी हुई। हॉस्पिटल अब मौत के गवाह बन चुके हैं।
डॉक्टर अपने हाथों से बच्चों की लाशें गिन रहे हैं और दुनिया के अखबारों में ये खबरें बस छोटी सी हेडलाइन बनकर रह जाती हैं, कभी फ्रंट पेज पर तो कभी आखिरी पन्ने पर। वेस्ट बैंक में भी हालात बेकाबू हो चुके हैं। इजराइल अब खुलेआम कह रहा है कि वो वेस्ट बैंक पर अपना कब्ज़ा तेज करेगा, खासकर तब जब फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश फ़िलिस्तीन को राज्य मान रहे हैं, मान्यता दे रहे हैं। यानी अगर तुम फ़िलिस्तीन के हक़ में बोलोगे, आवाज़ उठाओगे, तो हम और कब्ज़ा करेंगे और हमले करेंगे। ये है पॉलिटिक्स ऑफ पावर। लेकिन असली सवाल ये है मेरे दोस्तों कि ये सब कब तक चलता रहेगा? कब तक गाज़ा की माएँ अपने बच्चों को दफनाती रहेंगी? कब तक अस्पताल खंडहर बनते रहेंगे? कब तक UNGA के हॉल में तालियां बजती रहेंगी? और दोस्तों यही इस पूरी कहानी का सबसे कड़वा सच है। दुनिया के लिए ये जंग है, लेकिन गाज़ा के लोगों के लिए यही ज़िंदगी है जिसे वो हर रोज़ हर लम्हा जी रहे हैं। इंसानियत का ये इम्तहान हर रोज़ हो रहा है। कोई कहता है सीज़ फायर चाहिए, कोई कहता है हमास को इनाम नहीं मिलेगा, तो उधर कोई कहता है बातचीत होगी तो हमारी शर्तों पर होगी। लेकिन कोई नहीं कहता हम गाज़ा के बच्चों की जान बचाएंगे, आगे आएंगे। आज हालात ये हैं कि UN, यूरोप, अमेरिका, अरब सब बयानबाजी में लगे हैं। ईरान ने हिम्मत दिखाई थी और धूल चटाई थी, और ईरान ही शायद आगे भी कुछ कर सकता है, लेकिन अभी खामोश है। इजराइल अपने टैंकों के साथ खड़ा है और गाज़ा वो सिर्फ मलबे के बीच, मलबे के ढेर पर बैठा है। गाज़ा के लोगों ने कई बार कहा हमारे रिश्तेदार मलबे के नीचे दबे हैं, क्या कोई हमारी मदद को नहीं आ सकता? सोचिए, घर का मलबा सिर्फ ईंटें पत्थर ही नहीं दबाता, वो इंसान की उम्मीदें भी दबा देता है। और अब सवाल ये है कि क्या इंसानियत इतनी सस्ती हो चुकी है कि कुछ बम, कुछ हमले, कुछ मिसाइलें और कुछ टैंकों के आगे हार जाए? या फिर दुनिया किसी दिन उठेगी और कहेगी अब बहुत हुआ, बस करो? दोस्तों ये थी गाज़ा की कहानी। ये सिर्फ एक शहर की नहीं, ये पूरी इंसानियत की कहानी है। किसी ने सही कहा है, जंग में जीत किसी की नहीं होती, हार हमेशा इंसानियत की होती है। आज गाज़ा हार रहा है और हम सब उसकी हार के गवाह हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फ़िलहाल के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जल्दी मुलाकात होगी एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।